भगोड़ी और लप्पू ने अपने जेल जाने के रास्ते अपने हाथों से पूरी तरीके से खोल लिए हैं। आज आपने देखा होगा लप्पू और भगोड़ी का बड़ा खुश होकर वीडियो आया है, और मैं जानती हूँ उसके बाद कई लोग मुझे कमेंट करेंगे या किए भी होंगे, क्योंकि आज मैंने देखा नहीं है, थोड़ी बिजी थी। वो फिर कहेंगे आप तो कह रहे थे कि मोबिन मलिक ने सारी कार्रवाई की है, आप तो कह रहे थे कि सीमा हैदर की बेल कैंसिल होगी, आप तो कब से कह रहे हो हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही, हमारे मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे। फिर से वही तहलका शुरू हो जाएगा। जी हाँ, 15-16 महीने से यही खेल हो रहा है, क्योंकि कानून है भाई। अब भी मैं वही कह रही हूँ कि कानून सजा जरूर देता है, और जब देता है ऊपर वाले का इंसाफ नहीं चलता, सिर्फ कानून का इंसाफ चलता है। आज लप्पू ने फिर से समझ नहीं आता इस बेचारे का, कौन स्क्रू कस देता है बीच में और इसको जबरदस्ती धकेल देता आगे कि आ बैल मुझे मार। आज ये फिर से बोला है पाकिस्तानियों का जीजा हूँ। बेटा चिंता न कर, तेरा साला गुलाम हैदर आ रहा है तेरी हड्डियाँ पसलियाँ सब ठिकाने लगाने, टेंशन ना ले। तुझे बहुत शौक है ना पाकिस्तानियों का जीजा बनने का, तुझे बहुत शौक है ना ललकारने का, हत्ता उखाड़ने का। तू पहले तेरे गाय का जो खुट्टा है ना उसको हिला के दिखा दे, उखाड़ना तो बहुत दूर की बात है। आज इसने फिर से कहा है बहुत से लोगों को गलतफहमी है, गलतफहमी है। बेटा हमें गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं है, और वो भी तुझसे जिससे अपनी पैंट न समझे संभले। वो पाकिस्तान संभालने की बात कर रहा है। एक औरत को उसका घर बिकवा के चोरी से यहाँ लाया तो उसको अपनी आशिकी अपना प्यार कह रहा। आज बड़े बड़े दावे किए लप्पू ने कि मेरे प्यार को, सीमा के प्यार को कोई नहीं हिला सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, भारत से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। मरना यहाँ, जीना यहाँ। जीने का तो पता नहीं, मरना तेरा जरूर हो जाएगा बेटा, समझे। और आज बहुत सारी चीज़ों पे बात करूँगी। सबसे पहले तो आज मेरी हंसी नहीं रुक रही, इसने जो अपने आशिकी के गीत गाए हैं ना यहाँ पे। बेटा किताब खुलने दे, बंद लिफाफा खुलने दे, क्योंकि अभी लिफाफा बंद है, तुझे पता नहीं है। खुलेगा तो इतना बड़ा धमाका होगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अभी बहुत सारे चीज़ फिर से बहुत सारे लोग हावी होने लगे हैं कि मोबिन मलिक ने क्या किया, गुलाम हैदर के बच्चों का क्या किया। फिर से वही सवाल शुरू हो चुके हैं। जो कहते कि मोबिन मलिक ने सारी कार्रवाई की है, कहते हो आप कहाँ है? कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। सब यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, कम से कम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। इस केस को जिंदा तो रखा है, आवाज़ तो उठा रहे हैं। ये भगोड़े की नाक में नकेल तो डली है, और कल फिर से इसकी मीटिंग हुई है। जाहिर सी बात है भैया, इतने दावे से तो तभी बोलती ना जब इसकी मीटिंग होती है और मोबिन मलिक सर कुछ अपडेट नहीं देते। और जब मोबिन मलिक सर अपडेट नहीं देते, इसको लगता है अब कुछ नहीं होने वाला। भैया मोबिन मलिक तो चुपचाप बैठ गए और कुछ होने ही वाला नहीं है। गुलाम हैदर भी नहीं आएगा, गुलाम हैदर भी आएगा, मोबिन मलिक भी बोलेंगे, और तुम्हारी हड्डियां भी टूटेंगी, टेंशन ना कर। ये कहती मुझे भारत से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। तेरे बाप का है भारत, तेरे बाप ने तुझे दहेज में दिया था, दहेज में भी देता तो पाकिस्तान में देता ना। ये तेरे बाप का है भारत। जो लप्पू कहता है सीमा सचिन का प्यार कोई नहीं तोड़ सकेगा, बिल्कुल नहीं जी। तेरा प्यार तो दुनिया में, सॉरी ट्राइपॉड गिरने को हो गया था, आज एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ। तेरा प्यार तो वर्ल्ड फेमस है ना, उससे आगे किसका हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और ये जो चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान वालों को, इसने पाकिस्तान वालों को ओपन चैलेंज दिया, खुला चैलेंज दिया है, ताकि फिर से पाकिस्तान वाले भड़क जाएं, गुस्से में गाली गलौज करें, इनको जवाब दे, गुलाम हैदर भड़क जाए और ये फिर से एक बार सोशल मीडिया पे तहलका मचा दे। तो सबसे पहले ये बता दूं मोहतरमा तुझे, अगर गुलाम हैदर भड़कता भी है, सोशल मीडिया पे लोग लड़ते भी हैं, तो तेरे केस का टस से मस नहीं होने वाला। वो होना वही है जो मोबिन मलिक सर ने कार्रवाई की है, समझी। अगर तुझे लगता है सोशल मीडिया पे आग लगा देने से सारे मसले तेरे कानूनी ख़त्म हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। सोशल मीडिया पे तो हम इसलिए आते हैं तुझे तेरी औकात पता दे बीच बीच में, वरना सोशल मीडिया का कानून से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वहाँ पे एविडेंस पे काम होता है, सबूत पे काम होता है, जो कि तेरे पास फू है, कुछ भी नहीं है, हवा है, हवाएं हैं। तो जो तू बात करती है वो लोगों के अकॉर्डिंग करती है। आज तेरी हरकत है फिर वही अच्छी हरकत है, फिर तूने लोगों को ठेस पहचाने की कोशिश की, फिर तूने गालियाँ देने की कोशिश की। और जाहिर सी बात है भाई, जो तू कह रही ना कुछ लोग हमारे प्यार को, तो हमें बिल्कुल वो नहीं होता है, हंसी आती तुझे देख के कि एक औरत अपनी गर्दन फंसाए हुए है, एक चूहा पूरी तरीके से शिकंजे में कसा हुआ है, और वो बात कर रही है यहाँ पे चैलेंज की। अरे वर्ल्ड
ये इंटरनेशनल मामला है बेटा, इतने हल्के में मत ले। हम तो निश्चिंत है, तेरी कार्रवाई हो चुकी है बहुत खतरनाक वाली, जितनी धाराएं लगी है ना, तेरी उम्र भर तो जेल में सड़ने वाली है। जो तू कहती भारत से मैं जाऊंगी नहीं, जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरी चलेगी क्या एक इनलीगल घुसपैठी की। और साथ में जो लप्पू को लोगों ने हवा दे दी है, भाई तू तो हीरो बन गया, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे फेमस हो गया, तेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। सीमा और सचिन की जोड़ी तुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है। 2-4 चाटुकारों ने इसको कमेंट कर दिए होंगे, फोन कर दिए होंगे, इसके अंदर भर दी हवा, और ये सनी देओल बन के आ गया सोशल मीडिया पे। बेटा बड़ी हंसी आती तुझे तो कहते ना फिल्मों में एक जोकर होता ना, जोकर भी उसकी भी बेइज्जती, वो भी कहना गलत है। तो दोस्तों आज लप्पू का जब वीडियो देखा, पहले तो आधे घंटे तक मैं बहुत हंसी हूँ, इसकी एक्टिंग बेचारे के जो शब्द नहीं निकलते। दूसरा है चैलेंज करता पाकिस्तान को, बेटा तू इंडिया में है ना, पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर जाके दिखा दे। कहते ना पाकिस्तानियों का जीजा हूँ, बेटा जाके दिखा दे। तेरे एक एक टुकड़े कितने टुकड़े छोटे छोटे बोटी बनी करेंगे पाकिस्तान वाले, तू सोच भी नहीं सकता है। भौंकना, कहते ना कुत्ता अपने घर में शेर होता है, तू अपने घर का शेर है। कुत्ता मतलब जो कुत्ता होता है अपने घर में शेर होता है, वो कहावत तेरे पे सेट होती है, क्योंकि तू अपने रबूपुरा में है, जहाँ तूने 2-4 और पालतू कुत्ते पाल रखे, जिनके चैनल बना रखे, जो कहते हैं कि सीमा यहाँ सेफ है। उन कुत्तों को जरा कोर्ट में ले जाके दिखाना, जो तेरा केस लड़ सके, वहाँ बोल सके कि सचिन ने प्यार में एक कानून तोड़ा है, सचिन ने प्यार में कोर्ट को चैलेंज किया है, सचिन ने प्यार में भारत के संविधान को चैलेंज किया है। तो उसको रहने दो, उनकी जो धज्जियाँ उड़ेंगी ना, तो सोच भी नहीं सकता, समझे। और हंसी आती तुझे देख के, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करके कोई इंसान अपना ही जश्न कैसे मना सकता है। लप्पू अपने ही बर्बादी का जश्न मना रहा है, वो भी 4 बच्चों की बूढ़ी अम्मा के साथ। वो बूढ़ी अम्मा जो अपने 4 बच्चों को मुश्किल में डाल के लाई है। हम तो सिर्फ गुलाम हैदर के 4 बच्चों के लिए बोलते हैं, ए बुढ़िया तेरी किसको चिंता है, तू जेल जाए, तू कुछ भी करे, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत में तुझे नंगा तो नाचने नहीं देंगे। इतनी बात 100% श्योर है। जब तक तुझे यहाँ से भगाया नहीं जाएगा, तब तक हम चुप रहने वालों में से नहीं है। तुझे तेरी औकात याद दिलाते रहेंगे। साथ में नेत्रपाल की जो छुछंदरिया पाली हुई है ना, क्या नाम है इसका, अंजलि, कभी कभी ये भी आ जाती, कभी कभी ये भूल जाती है कि ये प्रेग्नेंट है, कभी कभी ये भूल जाती इसके 2 छोटे बच्चे हैं। जब जेल जाएगी और ये भी ये सोचती कि प्रेग्नेंट हो, कौन जेल ले जाएगा। बेटा बिल्कुल भी नहीं। शबनम वाला केस देखा होगा, कहाँ का था, बावन खेड़ी का। तो शबनम ने अपने परिवार के 7 लोगों के साथ को मौत के घाट उतारा था। वो प्रेग्नेंट थी 2 महीने की, और उसने जेल में ही बच्चे को जन्म दिया और 5 साल तक बच्चा पला। उसके बाद वो बच्चा एक पत्रकार ने गोद ले लिया था, उस्मान सैफी नाम का पत्रकार है, सर्च कर लेना। तो जब उस मसले में भारत की एक लेडीज़ को अभी तक जेल काट रही हो, बच्चा आज 14-15 साल का समथिंग हो चुका है, और उसको फांसी नहीं हुई, क्योंकि बच्चे ने गुहार लगाई भारत सरकार से कि मेरे माँ को फांसी न दी जाए। जब हमारे देश की महिला अपराध करने के बाद नहीं बख्शी गई, आज भी जेल में सजा काट रही, तो सोच, तूने तो हमारे भारत के संविधान को चैलेंज किया, हमारे कानून को तोड़ा है, हमारे देश के सिक्योरिटी व्यवस्थाओं को सवालों के घेरे पे खड़ा कर दिया। तो तुझे कौन अधिकार देगा हमारे भारत में कि तू खुला घूम। हम जैसे लोग हैं ना, यहाँ पे हम तुझे बैठने नहीं देंगे। सिर्फ सोशल मीडिया पे नाच सकती है तू। 2-4 दिनों से दोस्तों ये बड़ी डरी सहमी घर की वीडियो बना रही थी, लेकिन अब इसे पता चल गया कि गुलाम हैदर का आने का तारीख नज़दीक आ रहा है, तो ये फिर से शुरू हो गई कि भाई कैसे गुलाम हैदर को रोकूं। आज मैं एक दीदी का वीडियो देख रही थी और मैं उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाई, थोड़ा मैं बिजी थी। तो उन्होंने रखा है, अपनी बात रखी है कि गुलाम हैदर को इसने खरीदने की कोशिश की है। दुनिया का कोई भी बाप नहीं बिकता है। गुलाम हैदर 15-16 महीनों से अपने बच्चों की आवाज़ उठा रहा है। हम लोग गुलाम हैदर के साथ हैं, इंसानियत के साथ हैं, और जब बहुत जल्द बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे, ये हमें पूरा यकीन है अपने भारत के कानून पे। जो लोग कहते गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं मिलेगा, तो मुझे 100% यकीन है हमारे भारत सरकार ने गुलाम हैदर को बुलाया, हमारे कोर्ट ने गुलाम हैदर को बुलाया, तो भारत सरकार वीज़ा ज़रूर देगी, क्योंकि एक ऐसा मैटर है जो कानूनी मैटर है, और कोर्ट में गुलाम हैदर का केस चल रहा है। जब कोर्ट में किसी का मैटर चलता है तो सरकार उस पर कोई रोक नहीं लगाती। किसी कारण से, सरकारी छुट्टी होने के कारण से, तीज त्यौहार होने के कारण से, इलेक्शन होने के कारण से लेट लपेटी हो सकती है, लेकिन गुलाम हैदर भारत जरूर आएगा।
1% अगर नहीं भी आता, मोबिन मलिक सर ने तो बोला ही है ना कि गुलाम हैदर को मैं लेके आऊँगा। अक्टूबर तक देखते हैं, गुलाम हैदर भारत आने वाला है। अब जो लप्पू है फिर से आके उछल के आ गया, बेटा कोर्ट की तैयारी कर ले। सोशल मीडिया पे बहुत नाच रिया, अब कोर्ट के लिए तैयार रहो, क्योंकि वहाँ भी तो जवाब देना है ना। जिस पावर से आज तूने पाकिस्तान को ललकारा है, जिस पावर से तूने आज अपने प्यार की दुआई दी है, बेटा कोर्ट में भी यही इसी तरीके से बोलना। मैं चाहती हूँ तब तक तू टिके रहे, तुझे मैं प्राण रहे, ताकि तू वहाँ जवाब दे सके। बाकी हम भारत के लोग गुलाम हैदर के बच्चों के लिए लगातार आवाज़ उठाएंगे, इंसानियत के लिए लगातार आवाज़ उठाएंगे। हमारे देश के साथ जो इस औरत ने गलत किया उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, और हमारे समाज को इसने एक गंदा मैसेज दिया उसके लिए लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे, और इसी जोश और खोज के साथ आवाज़ उठाते रहेंगे। तो कितना ही नंगा नाच ले, तेरे इस गंदे खेल को कभी भी अंजाम तक नहीं पहुंचने देंगे, ये दावा है हम लोगों का। और दोस्तों, ये औरत केवल सोशल मीडिया पे नाच सकती, वो भी इसको थोड़ी सी हवा दी जाती कि भैया तब तक तो कुछ कर, क्योंकि इसका चैनल डाउन जा रहा ना। इसको पता है जेल तो इससे जाना है, इसको पता है सारे एविडेंस इसके खिलाफ है, इसको जेल जाना है, 100% जाना है, लप्पू को भी जेल जाना है। तो इससे कहा जाता है जिन लोगों का इसके सर पे हाथ है, जिनको हर महीने एक फिक्स रकम जाती है, उन लोगों ने फिर से इससे बोला है कि भैया तब तक तो तू कंट्रोवर्सी कर, तब तक तो पाकिस्तानियों को गाली दे, तब तक तो कानून को गाली दे, क्योंकि लोग देखते हैं कंट्रोवर्सी में तेरा चैनल चलेगा और डॉलर आएगा, तब तक हमारे पेट में जाना, तुझे तो आखिर जाना जेल ही जाना है। ये चीज़ इसके कानून में भर दी गई है। इस वजह से सीमा हैदर आज फिर से डबल तेजी से आ गई। मैं कहती हूँ सीमा हैदर इसी तेजी से रहना, तेरे शरीर में जितनी एनर्जी है ना तब तक तू खर्च करती रहो, क्योंकि तुझे बाद में जेल में आराम ही करना है। सॉरी, आराम तो नहीं करेगा, हमारे भारत का जो तू कानून तोड़ के आई है, तुझसे इतनी मेहनत कराई जाएगी, ये नाचना कूदना पूरी एनर्जी वहाँ तुझे खर्च करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। पाकिस्तान के भाई बहनों, बिल्कुल भी इसको प्रतिक्रिया मत देना, कोई जवाब मत देना, क्योंकि ये यही चाहती है लड़ाई झगड़ा कराना और आपस में आप गुस्सा हो जाओ और इसका चैनल चले। बिल्कुल भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं इसको। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।